हुआ और अश्वत्थामा को अर्जुन रथ से बांधकर खींचकर द्रौपदी के सामने लाके खड़ा किया। इस हालात में द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा तो दया आई और क्या कहा, अर्जुन ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों? अरे मेरे 5 पुत्र मारे गए तो 5 पति तो मौजूद हैं, लेकिन आपकी गुरु माता, इसको अगर आप मार दोगे तो आपकी गुरु माता किसके आधार पर अपना जीवन निर्वाह करेंगी? मुच्चतामस ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। छोड़ दो इसको, छोड़ दो। भगवान कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम् आतातायी पधारण मैं मामनातं परपाही अनुशासनम्। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम्, अर्जुन ब्राह्मण को मारना योग्य नहीं, मारना नहीं चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब अर्जुन के सामने धर्म संकट आया। आखिर भगवान कहना क्या चाहते हैं? यह तो आताताई भी ब्राह्मण भी है। आताताई के लक्षण क्या है? किसे कहते हैं आताताई? नाताताई मायंतम हन्या देवाचार्यन नाताताई बधो दोषो हत्वा भवती कश्चन। आताताई को मारने में दोष नहीं, लेकिन लक्षण क्या है? अग्निदोगर्लशैव शस्त्र पाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहर्ता चे षडेते हताततायतः। अग्निदोगर्लशैव, किसी के घर में अनाज में आग लगा दे उसे आताताई कहते हैं। किसी को जहर देकर के मार दे उसे आताताई कहते हैं। नियते पर हथियार चलावे उसे आताताई कहते हैं। किसी की जमीन को हड़प कर ले उसे आताताई कहते हैं। और किसी की घरवाली का हरण कर ले या करवा दे उसे आताताई कहते हैं। आताताई है, तू मार दे। क्यों? लाक्षागृह बनवा करके पांडवों को जलाने का षड्यंत्र दुर्योधन ने किया। इसमें अश्वत्थामा की सलाह थी। तो जो पाप करने वाले को फल मिलता है वही सलाह देने वाले को बराबर मिलता है। आताताई है। भीम को जहर दे करके मारा कौरवों ने, मारने का षड्यंत्र किया, उसमें इसकी राय थी आताताई है। नियत अभिमन्यु को घेर करके मारा, उसमें तो साथ में था, आताताई है। और जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी का हरण करवाया, उसमें भी इसकी राय थी। और आपके आधे राज्य को दुर्योधन ने हड़प रखा, उसमें भी इसकी राय थी। आताताई तू इसे मार दे। और आगे क्या कह रहे हैं? ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम्, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अब तो अर्जुन के सामने धर्म संकट आ गया। लेकिन जब भगवान भक्तों के हृदय की बात को जानते हैं तो कभी कभी भक्त भी भगवान के हृदय की बात को जानते हैं। आखिर भगवान कहना क्या चाहते हैं? तो अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक मणि है, उस मणि को निकाल लिया और धक्का देकर अपमान करके अपने दरवाजे से भगाया। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सोए से बैठ प्रिय तब मैं सोई, सोई से बैठ प्रिय तब मैं सोई। मन अनुशासन मान ढोई, मन अनुशासन मान ढोई, मान जोई। सोई से बैठ प्रिय धन सोई, सोई से बैठ प्रिय तब मन जोई, सोई से बैठ प्रिय तब मन जोई। भगवान कहता मेरा प्यारा सेवक वही है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है, मेरा अनुशासन मानता है। आज्ञा क्या है? भगवान की स्तुति स्मृति ममई
आज्ञा। वेद शास्त्रों में, पुराणों में जो कुछ लिखा है वही मेरी आज्ञा है। और आज्ञा छेदी मम द्रोही, छेदी माने उल्लंघन करने वाला। जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है वही मेरा दुश्मन होता है। मद भक्तो न वैष्णव, चाहे कोई वैष्णव हो चाहे कोई मेरा भक्त हो। महाराज अश्वत्थामा को अपमान करके जब वहां से भगाया, उसी समय अश्वत्थामा ने संकल्प और किया, पांडवों तुम्हारे वंश को आगे नहीं चलने दूंगा। और क्या किया? अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के घर में जो जीव है, आगामी पीढ़ी को मिटाने के लिए अश्वत्थामा बाण चलाते हैं। और जब जब पांडव पर संकट आता है तो पांडव भगवान को याद करते हैं, उत्तरा कृष्ण को याद करती है। पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगत पते, नायकत भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम, गर्भस्य शिशु बच जाए तो चिंता नहीं मेरे प्राण की, उत्तरायो रो पड़ी हर से विनय कर प्राण की। मेरे प्राण भले ही चले जाएं लेकिन ठाकुर मेरे गर्भ की रक्षा करो। आज उत्तरा से भगवान कृष्ण कहते हैं, उत्तरा अब थोड़े समय के लिए आपको मातृभाव लाना होगा। क्यों? मैं आपके गर्भ की रक्षा करने के लिए आपके घर में प्रवेश करने जा रहा हूँ। जो अपनी माँ के गर्भ में नहीं गए, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, लेकिन उत्तरा के गर्भ को मंदिर मानकर भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। वेदांत वाले कहते हैं अंगुष्ठ मात्रम रूपम दधारय, अंगूठे के बराबर ब्रह्म पुरुष रूप धारण करके उत्तरा के घर में प्रवेश किया। और गर्भ के अंदर जो जीव है उसको गर्भ के अंदर चतुर्भुजी भगवान का दर्शन होता है। आज तक शास्त्रों में ऐसा कोई पुरुष नहीं हुआ जिसको माँ के गर्भ के अंदर भगवान का दर्शन हुआ हो, लेकिन उत्तरा के गर्भ में जो जीव है उसको भगवान का दर्शन माँ के गर्भ के अंदर हुआ। गर्भ की रक्षा की उत्तरा स्वस्थ महसूस करती है, लेकिन उसी गर्भ में ये जीव वादा करता है, क्या प्रभु इस नरक से मुक्त होने के बाद मैं आपका यज्ञ करूंगा, नाम लूंगा। लेकिन कही हुई बात को आकर के दुनिया में भूल जाते हैं। तन वृद्ध भयो मन की तृष्णा, सब लोग कहें सन की सन की, सुख मंगल नाय मिली कब हो, रही अंत समय मन में मन की। मन में जो बात लेकर के आए थे उसको पूरी नहीं कर पाए और अंत में मन में ही लेके चले गए। मन में क्या बात लेके आए? संसार में जाने के बाद में भगवान का भजन करूंगा, लेकिन भजन नहीं किया और बात को मन में ही लेकर के चले जाते हैं। अंत समय आ जाता है, वादा पूरा नहीं किया। गर्भ के अंदर जो जीव, गर्भ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर माया का असर नहीं होता, और गर्भ एक ऐसा स्थान है जिससे बढ़कर कोई दूसरा नरक भी नहीं है। नरक भी नहीं है। 9 महीने जीव उल्टा लटका रहता है, तब वो परमात्मा को याद करता है, प्रभु तू इस नरक से मुझे पार कर, संसार में जाने के बाद मैं तेरा नाम लूंगा। भगवान कहते हैं यहाँ तो सब वादा करके आते हैं, लेकिन वहां सब अपनी वादा से मुकर जाते हैं। अगर तेरी कोई जमानत ले, कोई देवता जमानत ले तो मैं तुझे यहाँ से मुक्त, इसे कारागृह से, जेल से मुक्त करूं, बंदी गृह से। सब देवता नाटक के महाराज, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। कि मृत लोक में जो लोग रहते हैं ना, वो अपने वायदा को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन एक देवता है, जल के देवता वरुण भगवान, वो कहता मैं इसकी जमानत लेता हूँ, महाराज ये तुम्हारा नाम लेगा। मीन्स प्रैक्टिकल, इसका प्रैक्टिकल ये है, जमानत इसलिए जल के देवता ने ली है कि चाहे भले ही 10 जना कोई नहीं नहावे, और चाहे जाड़े हो चाहे जेठ मास से, काउदना जब नहावे का नंबर आएगा ना, और जल को लोटा लेके जैसे खोपड़ी बढ़ाए हो तो पता ना मोहम्मद काका ने करे, हनुमान जी, शंकर जी, राम जी बेसना ले रहे हो तो कह ले रहे हो, जाड़े की मार ले रहे हो।
परेशानी तो ले रहा है। क्यों परीक्षक जी? तुम तो लिंगी क्या क्योंकि 11 बजे नहाता है। बोलते कल घर में 6 बजे आ लूं तो मैंने कि 7 बजे ही छूटे, 7 बजे 8 बजे। और फिर होता है पंडित जी कह रहे बोल सुनो 9 बजे से पहले मैं छेड़ मंदी हूं। मैंने कहा तो छेड़ो ही मत, ऐसी ठीक है। मैं 13 अक्टूबर से मैंने कथा करी, हमारे पंडित जी साथ में थे, उजरी पड़ती मैंने कल बताया। तो गांव के जो आनंद लेने वाले लोग थे ना, बोले व्यास जी, मैंने कहा हाँ, कि परीक्षा तक पूछो करो कथा कहां चल रही है। मैंने कहा यार मैंने पूछो छोड़ दो है। बोले कब तो छोड़ दो? मैंने कहा मैं 2016 में गए हो मोरौली कथा करवे, और मोरौली में परीक्षा मैंने कितना पूछ ली। मैंने कहा कथा कहां चल रही है? तो परीक्षक जी बोले कोई बात ना, क्यों तुम कथा? फिर शाम को बताई, बोले महाराज जी हमारे एक व्यास आए हो, बुआ छोरा लग तो तुम वही के होंगे। मैंने कहा हाँ। और वो परीक्षा बार बार टोके कि परीक्षा कथा कहां चल रही है, परीक्षा कथा कहां चल रही है। परीक्षा बेचारा बता नहीं पावे तो बाकी बेइज्जती हो 2 बार और सब जनता हंस जाए। बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। शाम को जब जैसे कथा से विराम देने के बाद अपने कमरे पे गए तो परिषद जी हम तो कह रहे कि ना चले का डोल में फिर भी तो मैंने कि मैं तो जा रहा हूं। अब बाप व्यास जी है परीक्षित बहका ले को जंगल में, और देखो कि 1-1 किलोमीटर गांव हो ऐसे जंगल में ले जाके और ईंट उठाई वन सुने। तो तेने कल वो पूछ रही कि कथा कहां चल रही है, तो दादी के खोपड़िया फोड़ दूं। तो भैया मोह तो खोपड़ी फुरबानी ना मैं तो पूछ रहा हूँ कहां चल रही है। और ना भी 2 बजे बात तो कथा 4 घंटा मिल जाए बस, बात और कुछ ना है। गोविंद गाले गोपाल गाने, गोविंद गाले गोपाल गाने, गोविंद गाले गोपाल गाने। दुनिया के साथी है सबसे निराले, दुनिया के साथी है सबसे निराले, दुनिया के साथी है सबसे निराले। बिहारी लाल की महाराज उस गर्भ की रक्षा की समयानुसार वो बालक पैदा होता है, और उसी बालक का नाम था विष्णु रात। विष्णु धन आरात, आरात नाम संस्कृत में रक्षा का है। तो हर जो बालक गर्भ में है उसका नाम है विष्णु रात, क्योंकि विष्णु भगवान ही माँ के गर्भ में रक्षा करते हैं, इसलिए हर जीव का नाम है विष्णु रात। और उस बालक ने जन्म लेने के बाद उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसने जन्म लिया, जन्म लेते ही पालती मार के बैठ गए और एक एक करके परीक्षण करते हैं। जिसने मुझे माँ के गर्भ के अंदर दर्शन दिया वो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी चतुर्भुज भगवान का दर्शन किया। जब भगवान आए तो भगवान को देख करके प्रसन्न होने लगे। यही है इसका अर्थ है कि एक एक करके परीक्षण करता है। मैं हाथ नहीं, मैं पैर नहीं, मैं सर नहीं, मैं धड़ नहीं, मैं 5 कोष नहीं, 5 कर्मेंद्र नहीं, 5 ज्ञानेंद्र नहीं, एक एक करके परीक्षण करता है। उसी जीव का नाम है परीक्षक महाराज। इस जीव का नाम ही परीक्षक है। अब महाराज पांडवों की
जो बालक है उसकी रक्षा हो जाती है। भगवान कुंती के सामने आकर खड़े होते हैं, अब मैं अपनी द्वारका को जाऊंगा, आपको सर्व सुख मिल गया, राज्य मिल गया। भगवान को सामने खड़े देखा तो कुंती की आंखों में आंसू छलक पड़े, रोने लगी। और कुंती के प्रेम को जब देखा तो भगवान खड़े हो गए। बुआ तुम रो रही हो? आज बुआ जब शब्द नाम कहा तो कुंती ने कहा कि आज तक तुम मुझे बुआ कह कह करके भ्रमित करते रहे हो, लेकिन यथार्थ में आपको आज जान पाई हो कि आप कौन हो। अब तक तो मैं अपना भतीजा समझ रही थी, लेकिन आपकी कृपा से ही तो हमारे ऊपर जो सब कुछ हुआ हुआ आपकी कृपा से हुआ। हम हमारे ऊपर कष्ट रहे तो हमारा साथ दिया, और अब हमें सुख मिल गया तो हमें छोड़कर जाना चाहते हो। मैंने अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म किया है कि नहीं? तो मैं आपसे आज एक वरदान मांगती हूँ, मांग लो। भगवान बोले बुआ तो तेरे आंगन में खड़ा हूं, जो मांगना हो सो मांगो। क्या मांगा? सुख के माथे सिल पड़े जम हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात की जो पल पल नाम जपाए। हमें ऐसे सुख की इच्छा नहीं जिसमें आपका वियोग हो जाए। अगर वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो, क्या? मेरे जीवन में हमेशा दुख ही दुख बने रहे। दुखों का नाम लिया मेरे गोविंद आवे शिवाय का बुआ। तुम जीवन की एक तारीख बताओ, तुमने कौन सी तारीख में सुख पाया? अरे युवावस्था में आपकी शादी हुई तो ऐसे पति के साथ जो पहले से ही पीलिया रोग से पीड़ित थे, सारे जीवन कौरवों ने पांडवों को सताया, सारी जिंदगी दुखी दुख मिले फिर भी दुख मांग रही हो। कुंती ने कहा अगर दुख बने रहेंगे तो दुखों में कम से कम तुम्हारी याद तो आती रहेगी। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। विपत्ति में याद करते हैं और हर समय याद किया जाए, लेकिन भैया दुख आया है वो भी जाएगा, सुख आया है सुख भी, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। सुख प्रसाद है तो दुख भी प्रसाद है। गर्मी का मौसम जैसे आता है, हमारी कथा इधर नौबारी में हुई है, गर्मी के मौसम में मुसमना गांव में, तो मई जून के महीने में प्रसाद में उधर खीरे ज्यादा आते हैं, खीरा खरबूज वगैरह आते हैं, और फिर उसको काट करके प्रसाद बनाते हैं। बाई चांस XYZ उन खीरा के प्रसाद में कोई एक खीरा कड़वा आ जाए और उसको भी काट काट के प्रसाद बना दिया, पीस बना दिए, तो प्रसाद वाले चाटते तो है नहीं, तो सबको काट के प्रसाद बना देते हैं। अब एक खीरा के 10-20 पीस बन गए हों और वहां पे एक एक पीस 20 नपाएगा हो, तो जब कौन को दोष है? प्रसाद वाले को या लाए वाले को या भागवत वाले को? काय को दोष ना? इतनी बड़ी भीड़ में तो तुम 20 रुपये आओ तो तुम्हारे ही भाग में होगी प्रसाद कड़वे खीरा का। इस दुनिया में हमारे ऊपर कष्ट आ रहा है तो कड़वा प्रसाद खीरा का प्रसाद है, तो दुख भी प्रसाद है और सुख भी प्रसाद है। और प्रसाद वितरण करते समय जो समझदार लोग हैं वो तो एक बार ले जाते हैं, लेकिन बच्चे बार बार लेने के लिए आते हैं। तो प्रसाद बांटने वाला क्या कहता है, तू अभी ले गया फिर आ गया। इसी प्रकार तुमने खीरा रूपी दुख को प्रसाद ही समझ लिया, तो बांटने वाले के सामने दोबारा जाओगे लेने के लिए तो क्या कहेगा, दोबारा पहले ले गया फिर आ गया। वो नहीं मिल सकता। अगर तुमने प्रसाद सुख को भी माना और दुख को भी प्रसाद माना, दोनों को समान मान लिया, तो ये भी प्रसाद है। आया है सो जाना, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। आज कुंती के प्रेम को देखा तो भगवान रुक जाते हैं। इतने में अर्जुन आए। अर्जुन ने कहा माँ ये तुम्हारे कारण नहीं रुके हैं, भगवान कृष्ण मुझे ज्यादा चाहते हैं। क्यों? अरे युद्ध के समय मेरे तो रथ आंका था, सारथी बने थे,
इतने में युधिष्ठिर नहीं तुमसे ना मुझको चाहते हैं। चौथे नंबर पर द्रौपदी, अरे मैं तो मुझे ज्यादा चाहते हैं क्योंकि मेरी लाज बचाने के लिए द्वारका से नंगे पैर दौड़ करके आए। और कन्हैया की बहन सुभद्रा, वो आके तुम तो दूर के रिश्तेदार हो, खास बहन तो मैं हूँ, ये तो मेरे कारण लौट करके आए हैं। भगवान कहने लगे, क्यों भैया तुम अपने मन से कह रहे हो कि हमें पूछ रहे हो? मैं तुम में से किसी के लिए लौट के नहीं आया, मैं तो आज उनके लिए लौट करके आया हूँ जो बाणों की सैया पर पड़े हुए गंगा किनारे मेरा नाम ले रहे हैं। लेकिन भगवान जहाँ जाते हैं वहाँ डायरेक्ट नहीं, कोई न कोई बहाना होता है। और बहाना क्या है कि अब युधिष्ठिर राज तिलक नहीं करवा रहे। क्यों? कि युद्ध से पहले तो अर्जुन को मोह हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में, और युद्ध होने के बाद में युधिष्ठिर महाराज को मोह हो गया। महाराज, इस छोटे से राज्य के लोक में आकर के मैंने इतना बड़ा संग्राम कराया, क्या इसका मुझे पाप नहीं लगेगा? भगवान को बहाना मिल गया, युधिष्ठिर महाराज ये तुम्हारे राज्य के लोग की इच्छा से युद्ध हुआ है या मेरी इच्छा से युद्ध हुआ है? चलो इसका फैसला बाबा भीष्म से कराएंगे। और बाबा भीष्म तो दर्शन देने के लिए पहले ही वचन दे दिया था। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर बाबा के पास में गंगा किनारे आ रहे। दूर से बाबा ने जब ठाकुर कृष्ण को देखा, प्रणाम किया। अभिवादनशीलस्य नित्यं व्रतोपसेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सर्वबलम्। अभिवादनशीलस्य, अपने बड़ों से बुजुर्गों से प्रणाम करने से 4 चीज की वृद्धि होती है, आयु विद्या यश और बल। और कहूं आपसे एक बात, अगर आपने 2 बार राम राम जी कह दिया तो एक राम में मात्रा कितनी है? मात्रा हर व्यंजन पर एक मात्रा तो होती है। एक पे किसी पर डबल मात्रा, 2 भी डंडा लगा होता है, मात्रा होती है, उसको 2 मात्रा कहते हैं। तो राम में वर्णमाला में रा अक्षर है 27वां, रा शब्द है, रा अक्षर है, वो 27वां है। और 2 मात्रा है, रा 27 और 2 29। और मां अक्षर है 25वां, मां अक्षर है 25वां। 29 और 25 54, 29 और 25 54। और 2 बार राम राम कह दी तो 54 दूनी 108। 108 माला की जो होती है, एक माला का जाप आपका पूरा हो जाता है राम राम जी कहने से। आयु विद्या यश और बल, उम्र बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, इनकी वृद्धि होती है। एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके निवृत्त हुए तो कन्हैया कहते हैं, बाबा आपके युधिष्ठिर के मन में एक शंका है, उसका निवारण कर दो। बाबा ने कहा, एक शंका लेके तो मैं ही पढ़ूंगा, तुम्हारी क्या शंका है? बोले मेरी ये शंका है कि मुझे 100 जन्मों की याद है और बाबा कोई नहीं है। घट रामायण सांडल मुनि ने लिखी है, पिंड की रचना, उसमें एक चौपाई आती है, 9वें मास चेत भय भाई, पूर्व जन्म सत की सुध आई। माँ के गर्भ के अंदर पूर्व माने पिछले, अपने पिछले 100 जन्मों की याद हर जीव को आती है। यहाँ बाबा कह रहे मुझे 100 जन्मों की याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन किस पाप का भुगतान मुझे बाणों की सुइया पर करना पड़ रहा है। भगवान बोले आपको 100 जन्मों की याद है? बोले हाँ। और आगे के पीछे के एक जन्म को और दिखाया दिव्य दृष्टि के द्वारा। महाराज आप उस जन्म में भी राजा थे, शिकार खेलने जा रहे, कोई जीव आपको रास्ते में दिखाई दिया, आपने उसको बाण से उठाकर रास्ते से अलग फेंका, भूल बस वो जीव कांटों पर जाके गिरा, ये उस पाप का भुगतान आपको करना पड़ रहा है। और तुम तो 100 जन्म की बात कर रहे हो। बाबा तुमने तो पाप जय जन्म में करे हो, मैंने हाँ जल्दी भूल गए हो। मेरे नेत्र अभी दृश्य को बुला नहीं पाए। कौन सा दृश्य? जब दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को खींच करके लाया,
तो सबसे पहले बाबा द्रौपदी ने आपको ही पुकारा। शक्ति के रहते तुमने अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया। अगर बड़ी सभा में खड़े होकर के ललकार देते तो कौरवों की कोई हिम्मत नहीं थी कि द्रौपदी का चीर खींच लेते। बाबा ने कहा कन्हैया, उस समय मैं मजबूर था, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, मजबूरी में कुछ कह नहीं सका है? और इसका अर्थ एक और है, महाभारत का श्लोक है, अवश्यमेव भोक्तव्यम् कृतं कर्म शुभाशुभम् न भोक्तुं क्षीयते कर्मे जन्म कोटि शतैरपि। जो हमने किया है उसका भुगतान तो हमें अवश्य करना पड़ेगा, चाहे करोड़ों जन्म क्यों नहीं निकल जाए। किए हुए का भोग तो भोगना पड़ता है। एक प्रसंग यहाँ आता है, जब सुमंत जी लौट करके अयोध्या में आते हैं और राम जी वापस नहीं आए तो ये समाचार दशरथ जी महाराज को सुनाया। उस समय दशरथ जी महाराज का जो सर है वो कौशल्या माता के सर पैर के ऊपर है। चौक में, महल के अंदर चौक में, और सोने चांदी के खंभे जैसे हैं उनमें देख, उसकी तरफ देखते हैं, फिर नेत्र बंद कर लेते हैं, फिर खंभे की तरफ देखते हैं। कौशल्या को लगा, अन्य रानियों को लगा, सभी अयोध्या वासियों को लगा, महाराज खंभे के अंदर क्या देख रहे हैं? तो कौशल्या ने पूछ लिया, महाराज इस बार बार खंभे की तरफ तुम क्या देखते हो? दशरथ जी महाराज ने बताया, कौशल्य इस महल के खंभे के अंदर मुझे अतीत का चित्र दिखाई दे रहा है। क्या? इस महल के खंभे के अंदर मुझे श्रवण कुमार दिखाई दे रहा है। श्रवण कुमार के माता पिता ने तो दशरथ जी को शाप दिया था, जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार राजन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। इस कथा का आशय क्या है कि किए हुए का तो हमारी तुम्हारी तो चलते का है, ब्रह्म के बाप को भुगतना पड़ा है, दशरथ जी को भी भुगतना पड़ा है। आज महाराज भाव बनाकर कहा, कन्हैया मैं ये चाह रहा था, पहले युद्ध करते थे क्या, सुबह से शाम तक युद्ध, लेकिन रात्रि में भजन ये करते थे कृष्ण का नाम ले लेकर के कि मेरे हाथों से कोई अनर्थ नहीं हो जाए, कोई अनर्थ नहीं हो जाए। और अनर्थ का अर्थ निर्दोष पांडव नहीं मारे जाए। आत्मा का भाव तो पांडवों के पक्ष में था। और यहाँ सत्संग का समाधान करवाने के लिए आए हैं, तो ये तो कन्हैया की इच्छा से हुआ है। राम कीन चाहे सो हो ही, तुम्हें तो निमित्त बनाया था, पांडवों से कहा, और यहाँ मेरे पास लेके आए हैं, यहाँ भी आपको निमित्त बना, नहीं तो मेरे अंत समय में दर्शन देने के लिए मुझे पहले ही वचन दे दिया था। मैं तुम्हें अंत समय में दर्शन देने के लिए अवश्य आऊंगा। आज दोनों तरफ से भाव बुरे, लेकिन एक पांडवों को चलते समय अंत समय में, क्योंकि बाबा भीष्म की इच्छा मृत्यु है, एक वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है। और ये राजनीति भी कहते हैं कि अपने राज्य में कोई दीन दुखी हो उसको सताना मत, दीन दुखी शरण में आए तो रक्षा करना। ये कहा तो तुरंत द्रौपदी को थोड़ी सी मुस्कान आई। जानते हैं बाबा भीष्म कुलवती नारी, इसकी हंसी में कोई रहस्य छुपा हुआ है। कहा द्रौपदी तुम हंसी क्यों? और द्रौपदी को लगा कि इतने धुरंधर विद्वान के सामने मेरा हंसना कोई मजाक तो नहीं बन सकता है, लेकिन बाबा गलती हो गई, कोई बात नहीं, मैं वैसे ही हंसी आ गई। बोले ना कोई रहस्य छुपा हुआ है। द्रौपदी ने कहा आप कह रहे थे कोई दीन दुखी शरण में आए उसकी रक्षा करना, तो मैं भी दुखी बनकर के आपकी शरण में आई। आपने मेरी पुकार को सुना, गुरुदेव ने पुकार को सुना, 5 पतियों ने पुकार को सुना, लेकिन भगवान कहते हैं कि जब तक जीव के तीनों अहंकार दूर नहीं होते तब तक मैं उसकी रक्षा नहीं करता। पहला अहंकार धन का, दूसरा परिवार का, तीसरा शरीर बल का, जब दूसरा संसारी खींच रहा, द्रौपदी के 2 अहंकार दूर हो गए।
धन का अहंकार, परिवार का अहंकार। अब साड़ी को दोनों हाथों से पकड़ लिया, साड़ी खींचने नहीं दूंगी, और शरीर बल भी काम नहीं आया, तो साड़ी को छोड़कर द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। श्री कृष्ण द्वार का वासिन आगच्छन प्रणम मम, कन्हैया अब दुनिया मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। तब भगवान उसकी लाज को बचाने के लिए आए। आज बाबा कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन भगवान से तो निवेदन करना चाहिए, आरजू करनी चाहिए, गुजारिश करनी चाहिए, लेकिन बाबा तो आदेश दे रहे हैं। किनको? भगवान कृष्ण को। क्या? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरमिया बदिदम हिनोम्यम। क्या आदेश कर रहे? जब तक मैं अपने प्राणों का त्याग करूं तब तक आप नेत्रों के सामने खड़े हो जाओ। आदेश है, निवेदन नहीं है। भगवान कहते हैं लो बाबा, कब आपके प्राण निकलेंगे इंतजार तुम मत करो, मैं करूंगा। और ये बाबा की ही बात नहीं है, हर इंसान, हर जीव चाहता है कि अंत समय में भगवान का नाम वाणी से निकल जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान की चर्चा सुनने की मिल जाए। लेकिन कब मिलेगी? जब हमने पहले जीवन में इसका कभी अभ्यास किया होगा तो भगवान याद आएगा। और संसार का अभ्यास किया है तो अंत में भी संसार ही याद आएगा, संसार ही याद आता है। आज दर्शन करते करते बाबा भीष्म ने अपने प्राणों का परित्याग किया। और योगी की के प्राण गमन करते हैं, नतस्थ प्राणा उत्क्रामंती। और हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं, उसमें एक चक्र है सहस्त्रदल चक्र। ब्रह्मांड फोड़ करके यहां से प्राण निकलते योगियों के, यहां से प्राण निकले। दाह संस्कार कराने के बाद गंगा महारानी प्रकट हुई, क्योंकि गंगा पुत्र है बाबा भीष्म। गंगा ने पूछा मेरे पुत्र की कहीं अधोगति तो नहीं हुई? भगवान कहते हैं क्या बात करती हो, जिनको हमने अंत में दर्शन दिया हो उसकी अधोगति हो सकती है। और गोस्वामी जी महाराज चौपाई लिखते हैं, किशन मोक्ष होए जीव मोहित जीव मोहित जीव मोहित सन्मुख होने का अर्थ आमने सामने से नहीं होता। उपासना का अर्थ लेते हैं उपसमीपे असनुम इति उपासनुम, परमात्मा का तादात्म्य संबंध प्राप्त हो जाना। और तादात्म्य संबंध क्या है? तंतु पटस्य, तंतु कहते हैं डोरा को, पट कहते हैं कपड़े को। जैसे डोरे का और कपड़े का संबंध है, उसी प्रकार जीवात्मा पर परमात्मा का संबंध है। तादात्म्य संबंध प्राप्त हो जाना ही जन्म कोटि अघनाशों तब ही, अघमाने पाप उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हस्तिनापुर में आते हैं, गद्दी पर युधिष्ठिर महाराज को बिठाया, पांडव सुखी हो गए, राज्य पद मिल गया, भगवान अपनी द्वारका को चढ़ने लगे। अर्जुन को उनके साथ में भेजा गया। कुरुकुल की नारियां अट्टालिकाओं पर चढ़ करके भगवान की विदाई समारोह स्वागत में पुष्पों की वर्षा करती हैं। प्रासादा शिखरारूढ़ा कुरनार्योदिद्रक्षया विभ्रशुकुसुमयी कृष्णम प्रेम वीणा स्मृते क्षणम। भगवान जिस रास्ते से निकलते हैं उस रास्ते के महलों के ऊपर बहन बेटियां अट्टालिकाओं पर खड़ी होकर पुष्प वर्षा करती हैं। आज द्वारका में अर्जुन को लेकर भगवान कृष्ण आते हैं, लेकिन तन्मयता कहते हैं ना, तन्मयता, तन्मयता के साथ शरीर की भी शुद्ध भूल जाए, उसको तन्मयता कहते हैं। इतने समय तक अर्जुन वहां रुके। एक दिन रुक्मिणी जो भगवान की बड़ी रानी, उन्होंने अर्जुन को भोजन के लिए बुलाया और कोई सेवक भेजा
कि अर्जुन को भोजन के लिए लवा के लाओ। जिस कक्ष में अर्जुन विश्राम कर रहे थे उसके दरवाजे पर सेवक ने खड़ा होकर के देखा तो नेत्र बंद करके अर्जुन जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण रटने में लगे। और अर्जुन के इस हालात को सेवक ने देखा तो भोजन की बात को भूल गया और उसने भी जय श्री कृष्ण शुरू कर दिया। ये नाम का प्रभाव है। जब सेवक अर्जुन दोनों ही नहीं आए तो रुक्मिणी ने भगवान से कहा कि मैंने सेवक को अर्जुन को लिवाने के लिए भेजा, सेवक भी नहीं आया, अर्जुन भी नहीं आए, आप जाओ। तो जब भगवान स्वयं आए तो दोनों की हालत को देख करके उसी हालत में ढल गए और स्वयं अपने ही नाम का चिंतन जय श्री कृष्ण करते हैं। इसको तन्मयता कहते हैं, तन्मयता के साथ। 11वें स्कंद में कथा आती है, भगवान उस समय लौट करके आते हैं भगवान के यहाँ से अर्जुन द्वारा हस्तिनापुर में। कब? जब 56 करोड़ यादवों का विनाश हो गया। 11वें स्कंद में कथा 7वें दिन सुनाई जाएगी। उस समय अर्जुन द्वारका से लौटकर हस्तिनापुर आ रहे हैं। रास्ते में तुच्छ भीलों ने अर्जुन को लूट लिया, जो गांडीवधारी अर्जुन कहलाते थे। और हस्तिनापुर में चारों भाई परामर्श करते हैं, बात करते हैं, भगवान की कुशल क्षेम नहीं मिली, अर्जुन लौट करके नहीं आए। तब तक आंसू बहाते हुए अर्जुन हस्तिनापुर में आते हैं। मुंचन तम नयनाचयो, आंखों में आंसू देखे। अर्जुन के चेहरे का तेज नष्ट हो गया है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछ लिया, अर्जुन, व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट होने के 3 कारण होते हैं। वंचितो हम महाराज हरणा बंधुरूपिणा ये नमे पहरकम तेजो देव विस्मापनम महत। कारण बताओ, क्या कारण है? और 3 कारण क्या बताए? अगर किसी का प्रेमी किसी को छोड़ के चला जाए तो उसके चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। अगम्य स्त्री के साथ समागम करने से चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। और कोई गलती से गाय को मार देता है, उसके चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। कारण बताओ, क्या कारण है? आंसू बहाते हुए अर्जुन कहते हैं, भैया, इतने बड़े महाभारत युद्ध को हमने जीता तो अब तक हमें यह लगता था कि शक्ति हमारी थी, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ शक्ति हमारी नहीं, कृपा भगवान की थी। किरात के वेश में आए शंकर से मैंने युद्ध किया तो शक्ति मेरी नहीं, कृपा भगवान की थी। और द्रुपदराज के यहाँ से मछली छेद कर मैं द्रौपदी को जीत करके लाया, ये शक्ति मेरी नहीं, कृपा भगवान की थी। आज वो भगवान पृथ्वी पर नहीं रहे, हम सबको छोड़ करके भगवान परम धाम जा चुके हैं। समय की बात है। एक बाण में महाभारत युद्ध करने वाला अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, अपने भाइयों के सामने खड़े होकर के रो करके बता रहे हैं, समय बड़ी बलवान और समय बड़ी बलवान, समय तेरी बलिहारी, समय तेरी बलिहारी, समय तेरी बलिहारी। समय बिगड़ गयो रामचंद्र को, समय बिगड़ गयो रामचंद्र को, समय बिगड़ गयो रामचंद्र को। अरे गई जन का दुलारी, समय तेरी बलिहारी, अरे गई जन का दुलारी, समय तेरी बलिहारी, समय नारी कटवान, समय तेरी बलिहारी। समय बिगड़ गयो द्रौपदसुता को, समय बिगड़ गयो द्रौपदसुता को, समय बिगड़ गयो द्रौपदसुता को। दुष्ट खेचे गयो सारी, समय तेरी बलिहारी, दुष्ट खेचे गयो सारी, समय तेरी बलिहारी, समय नारी कटवान, समय तेरी बलिहारी।
तेरी बलिहारी। को समय बिगड़ गयो मोरा ध्वज को, समय बिगड़ गयो मोरा ध्वज को। सुनते चलाए तैयारी समय तेरी बलिहारी, सुनते चलाए तैयारी बलिहारी। समय तेरी बलिहारी, समय तेरी बलिहारी। हरिचंद्र को समय बिगड़ गयो, हरिचंद्र को समय बिगड़ गयो, हरिचंद्र को। आपन के सुख नारी समय तेरी बलिहारी, आपन के सुख नारी समय तेरी बलिहारी। समय तेरी बलिहारी, समय तेरी बलिहारी। समय बलिहारी, समय तेरी बलिहारी। है अब अरे समय बन जाओ यहाँ बस्ती को, समय बन जाओ यहाँ बस्ती को, समय बन जाओ यहाँ बस्ती को। आज वक्त कोई बेचारी समय तेरी बलिहारी, आज वक्त कोई बेचारी समय तेरी बलिहारी। समय तेरी बलिहारी, समय तेरी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, समय तेरी बलिहारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसी समय पांडवों ने परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त किया। राज्य पद देकर के द्रौपदी को लेकर पांचों पांडव हिमालय की तरफ चल देते हैं। एक एक करके चारों भाइयों का पतन होता है। युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं, उनके पास एक लाल रंग का श्वान आकर के खड़ा हुआ, मेष कुत्ता। और युधिष्ठिर महाराज ने पहचाना, महाराज आप बोले मैं धर्म हूं, मैं आपकी परीक्षा करने के लिए आया हूं। अब हस्तिनापुर के राजा कौन हुए? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज राज्य करते करते उनके मन में दिग्विजय करने का भाव आया। मैं चारों दिशाओं को जीत लूं, चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं। धनुष बाण लेकर के सरस्वती नदी के तट पर परीक्षित महाराज खड़े हैं। तयोरेवं बाधयतो पृथ्वीमधर्मस्तयोस्तदा राजर्षिं परीक्षन्नाम् प्राप्य प्राचीम सरस्वती। सरस्वती नदी के तट पर धनुष्बाण लेकर के खड़े और दूसरे किनारे पर देखा एक काला पुरुष एक गाय और बैल को सताने में लगा है।
बहुत दुबली पतली गाय है, बैल के केवल एक पैर है, लेकिन उनको ये आदेश मिला है कोई तेरे राज्य में दीन दुखी आए उसकी रक्षा करना, और शरण में आए पर हथियार मत चलाना। मेरे राज्य में ये दोनों दीन दुखी सताने में लगा। परीक्षित धनुष बाण लेकर के इसको काले पुरुष को मारने के लिए दौड़े, पर समझ नहीं पाई काला पुरुष कौन, ये बैल कौन और ये गाय कौन है। कौन बताया काला पुरुष है कलयुग। परीक्षित के समय में थोड़ा थोड़ा कलयुग का आना शुरू हो गया है। और एक बात है, हर युग में चारों युग विद्यमान रहते हैं। सतयुग में भी सतयुग था, सतयुग में भी त्रेता था, सतयुग में भी द्वापर था, सतयुग में भी कलयुग था। आज भी कलयुग में भी सतयुग है, कलयुग में भी त्रेता है, कलयुग में भी द्वापर है, लेकिन अंतर कम और ज्यादा का हो सकता है, परसेंट का हो सकता है। सतयुग में सत्यवादी ज्यादा होंगे तो कलयुगी भी होंगे, और कलयुग में कलयुगी ज्यादा सत्यवादी भी होंगे। अगर सत्यवादियों का रिजल्ट 0% पे आ जाए तो कौन माइक लगाकर कथा करने देगा या कौन सुनने देगा? अंतर कम और ज्यादा का हो सकता है। और ये गाय कौन है? बोले पृथ्वी। जब जब पृथ्वी पर निशाचरों का अत्याचार बढ़ता है तो ठाकुर अवतरित होकर के आते हैं। कहते हैं निशाचरों को मारने के लिए भगवान आते हैं। अरे निशाचरों को मारने के लिए भगवान को हथियार उठाने की आवश्यकता है? भ्रकुट विलास सृष्टि होई सपन संकट पर सोई, भ्रकुट विलास सृष्टि होई। जिनकी भ्रकुटी मात्र टेढ़ी होने से महाप्रलय हो सकती है, तो क्या निशाचरों को मारने के लिए भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता है? अरे वो निशाचरों को मारने नहीं, वो नित्य लीला में सगुण साकार की लीला में अपने भक्तों को आनंद देने के लिए प्रभु अवतरित होकर के आते हैं। तो काला पुरुष परीक्षित के शरण में आया, पूछा आप? बोले महाराज मेरा नाम कलयुग है, तो मैं राज को छोड़ करके बाहर जा। कहां जाऊं? सारी पृथ्वी पर आपका ही तो राज्य है, लेकिन 4 स्थान कलयुग को बताए परीक्षित महाराज ने। तू 4 स्थान पर जा। द्यूतम पानम सूना स्त्रिया यत्रा धर्म चतुर्विधा। द्यूत माने जुए का खेल होता हो, भागवत में आया है। ये कलयुग का स्थान है, जहां जुए का खेल होता हो तू वहां चला जा। पानम मदरा पी जाती हो, वहां चला जा। शूना जीव हत्या होती हो, वहां चला जा। और पराई स्त्री का समागम होता हो, संग होता हो, तो वहां चला जा। 4 स्थान कलयुग ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिए और कहा महाराज 4 स्थान तुमने अपनी इच्छा से दिए हैं, 1 स्थान मेरी इच्छा से दे दो, और 1 स्थान तेरी जो इच्छा हो सो मांग लो। परिषद ने कह दिया तो कलयुग ने कहा कि मेरा वास सोने के अंदर और हो जाए। बिना बेचारे परीक्षक जी ने कह दिया जा तेरा वास सोने के अंदर भी होगा। अब ऐसा मत करिए सवेरे सेंटा फेंटा ने को बगल फेंक देंगे। इतने तो चालाक है, बेसी वगैरह व्यास हम कलयुग ना गुजरो। सोने में कलयुग का वास है, लेकिन कौन से सोने में? उस समय परीक्षित सोने का मुकुट पहने, तो मुकुट कौन सा था? जरासंध वाला, 2 नंबर का। उसमें तो कलयुग का वास है। जहां ने भैया खून पसीना की कमाई से बनवाए होए, उसे तो हिरण्य गर्भ कहते हैं। हिरण्य माने सोना, गर्भ माने वास करना। ये भगवान की उपाधियां हैं, विराट, ईश्वर, हिरण्य गर्भ। उसमें सोने में भगवान का वास है। क्यों? लक्ष्मी पूजन होता है, तो जादना सवरे घर की चीज बत होते का बाद जोर के लक्ष्मी के गात और तब पूजन करें। पूजन किया जा रहा है सोने का, भगवान मानकर। अब ये कह दिया कि तेरा बात सोने के अंदर भी होगा, तो कलयुग बुद्धि में प्रवेश कर गया। परीक्षित की बुद्धि में प्रवेश कर गया, तो कहा जहां जीव हत्या होती वहां चला जाइए कहा था। लेकिन जैसे कलयुग ने प्रवेश किया तो भाव आया कि अब तो शिकार खेल में हम भी जाएंगे। शिकार खेलने के लिए पीछे पीछे, आगे आगे शिकार, पीछे पीछे राजा। सुदूर जंगल में पहुंचे, दिन छुपने को हुआ, शिकार छुप जाती है, हाथ नहीं लगी तो लौट करके हस्तिनापुर आ रहे थे। भागते दौड़ते परीक्षित को जल की इच्छा हुई।
जंगल में जल, एक आश्रम दिखाई दिया और वो शमीक ऋषि का आश्रम, यहां चलो यहां जल मिल जाएगा। लेकिन शमीक महात्मा निर्विकल्प समाधि बैठे हैं। हमारे संत भगवान जानते इस बात को और योगी योग साधना करने वाले लोग भी जानते हैं। समाधि दो प्रकार की होती है, निर्विकल्प और सविकल्प, क्लिष्ट अक्लिष्ट, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। निर्विकल्प समाधि में तृप्ति का भान नहीं होता, सविकल्प समाधि में तृप्ति का भान होता है। और सविकल्प समाधि पातंजलि योग सूत्र में लिखते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग के द्वारा लगाई जाती है, जिसे सविकल्प समाधि कहते हैं। और तृप्ति क्या है? ध्याता ध्यान ध्येय और ज्ञाता ज्ञान ध्येय। लेकिन वहां निर्विकल्प समाधि है, शरीर का भान नहीं है। राजा ने समझा इस महात्मा ने मुझे देख करके नेत्र बंद कर लिए हैं, आंख बंद करके बैठ गया, इसको जगाया जाए। तो कैसे जगाया जाए? देखा आश्रम के पास में एक सर्प, मरा हुआ सर्प जैसा दिखाई दिया और बाण से उठाकर संत की गर्दन में उसको डाल दिया। संत जग जाएगा, मुझे जल मिल जाएगा। लेकिन वहां एक सर्प क्या, शरीर का भान हो तो 100-200 सर्प डाल दो। संत का अपमान करके परीक्षित लौट कर अपने नगर हस्तिनापुर में आए, मुकुट को उतारा, बुद्धि शुद्ध हुई और याद आया मैंने एक संत का अपमान, आज तक संतों की सेवा की और आज अपमान कर दिया। और संत का अपमान करने से क्या परिणाम होता है कि साधु क्या जय हो रत भवानी, साधु क्या तुरत विभीषण संत का अपमान रावण ने लात मार के किया तो हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका धू धू करके जला डाली। प्रणाम ये निकला। परीक्षित महाराज भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं, सर फोड़ने में लगे। मैंने पाप इस शरीर से किया है तो प्रायश्चित भी शरीर से हो जाना चाहिए। और उधर शमीक ऋषि के आश्रम पर एक श्रृंगी नाम का बालक रहता है। पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, आवेश में आया, हाथ में जल लिया और क्रोधित होकर दंडयशन कुलंगारं तक्षक सप्तमे हनि, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से वही सर्प 7वें दिन तक्षक सर्प बन करके परीक्षित को डसने के लिए जाएगा। और ये सांप शमीक ऋषि ने सुना तो श्रृंगी से कहा, लाला तुमने अच्छा नहीं किया, भूल बस कोई गलती होगी परीक्षित से हो गई है, परीक्षित धर्मात्मा राजा है। लेकिन शमीक ऋषि ने कहा परीक्षित को अवगत कराया जाए। एक गौरवक नाम का शिष्य भेजा और गौरवक नाम का शिष्य हस्तिनापुर में परीक्षित जी के यहाँ आए। उस समय परीक्षित महाराज रोने में लगे थे, प्रायश्चित करने में लगे। गौरवक नाम के शिष्य ने कहा, राजन ये रोना धोना बंद करो, तैयारी करो, आज से 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डसने के लिए आएगा। इस सांप को सुनकर के परीक्षित ने वरदान माना और कहा, वाह अनुग्रह मान्य माना, मैंने थोड़ी विनती की, मेरी विनती को बड़ी जल्दी स्वीकार कर लिया। और उसी समय संसार की आसक्ति से राजपाट को त्याग कर परीक्षित गंगा किनारे जाकर के बैठ गए। अब परीक्षित को जिज्ञासा ये कहे कि 7 दिन में मेरा कल्याण कैसे हो। परीक्षित के यहाँ मिलने वाले बड़े बड़े संत मनीषी लोग आते हैं, लेकिन एक सदस्य कोई ये नहीं बता सकता कि तुम्हारा 7 दिन में कल्याण कैसे हो। परीक्षित राजा हैं, तब मिलने वाले आ रहे हैं। इस आपके यहाँ हमारे व्यवहार में किसी पैसे वाले के यहाँ कोई घटना घटित हो जाए तो महीनों तक गाड़ियों का आना बंद नहीं होता, और कोई गरीब आदमी क्या हो जाए तो 10-12 दिन पूरे भी नहीं होते। अच्छा या क्या मतलब, इसका कोई दुख बांटने आते हैं, लेकिन ये सहानुभूति दिखाने के लोग आते हैं और दिखाई भी जाती है।
लेकिन एक संत कहते हैं कि ज्यादा भीड़ का आना इसलिए है कि ये जाकर के देखो कि इतने जिंदगी में इतनी कमाई की, करोड़ों का टर्न ओवर कर दिया, लेकिन मरने के बाद ये सब कछुआ ले गए कि नहीं, कहा छोड़ गए, ले गए ना। काऊ भगत ने परीक्षित महाराज जी एक कोठी बनवाई और 1 करोड़ रुपया लगाया, 1 करोड़। राजा जैसे कोठी बनवाई तो रास्ता के किनारे उसकी कोठी है, और कोई गांव का राहगीर कोई आता है तो सबको पकड़ के ले जा, देखो मेरी कोठी कैसी है। सब मुंह पे कहें भाई रा भाई कितना पैसा काट दो, जामे जाते बाजार में बना ले, तो कोठी बहुत बढ़िया। और प्रशंसा सुन के भूलो नहीं समावे कि मेरी सी कोठी का हदीना है। अब एक महाराज महात्मा जी आ गए, बाकी तो आदत है, महाराज जी को कोठी के अंदर ले गया, महाराज आओ पधारो, भोजन प्रसाद पाओ और पहले कोठी देखो, मेरी कोठी कैसी है, कोई कमी तो ना है। महाराज जी ने जाने पहचाने से बढ़िया है, विचार अच्छे। महाराज जी कोठी देखो, लाला कोठी तो बहुत बढ़िया है, पर हाँ जहाँ में एक कमी है, कहा जहाँ पहिए चौना लगवाए, पहिए हाँ पहिया ने कहा होगा, बोले जी होगा, जब तू मरेगा तो मरे ठंड में संग कैसे जागी। महाराज कोठी को संग जाते का तो ना संग जाते पर काय को आया क्या कर रहे हो, जय हो संग ना जाए रो पर काय को बुराई भलाई लाद रहे। वटकता क्यों फिरे बन में अरे नादान कर दे, घर सोया जवानी नींद घर सोया देख कर रोया अरे ना परदेसी गोरा का देख कर रोया अरे ना लेने को आए लेने को आए लेने को आए करें उनको घबराए अरे ना दान भर दे उनको घबराए अरे ना दान भर बन में अरे ना दान भर वो टूटी पेड़ की डाली देख कर रो गया माली, टूटी पेड़ की डाली देख कर रो गया माली, टूटी पेड़ की डाली देख कर रो गया माली। बगीचा पर चला खाली अरे ना अरे बगीचा पर गया खाली अरे ना दान कर लेती भजना सोते अन्न में अरे ना दान कर लेती। अब अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही है, ये भी साध की डोरी बखेरी ऊपर से रोरी, साध की डोरी बखेरी ऊपर से रोरी, साध की डोरी बखेरी ऊपर से रोरी। होके गई आग की होरी अरे ना
होते रही आवन की होरी हरे नाम दान कर देती भटकता तो मेरे मन में हरे नाम दान कर देती भटकता तो मेरे मन में हरे नाम दान